नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में जम्मू कश्मीर की। जम्मू की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कश्मीर की तकदीर बदलने की हुंकार भरी। मोदी ने देश के सामने इस बात का हिसाब किताब पेश किया कि अपने कार्यकाल में कैसे आतंक का गढ़ कहे जाने वाले कश्मीर में विकास की नई लकीर खींच दी है, जन्नत की तकदीर बदल दी है। तो मोदी की गारंटी है। एबीपी न्यूज पर इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शकों को पहली नजर में ये लग सकता है कि ट्रैक पर ट्रेन ही तो दौड़ रही है, इसमें भला खास बात क्या है। तो बात बेहद खास है और खास इसलिए है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर रफ्तार भरती ये ट्रेन किसी समतल मैदान पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बेहद मुश्किल माने जाने वाली पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरते हुए दौड़ रही है। पीर पंजाल की पर्वतमाला पीओके से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। भौगोलिक रूप से इतने चुनौती भरे इलाके में जब ट्रेन की पटरियों पर विकास की रेल दौड़ी तो कश्मीर समेत पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। कटरा से बानिहाल के बीच 111 किलोमीटर का सेक्शन है। ये भारत में जो सबसे कठिन भौगोलिक संरचना है पीर पंजाल की रेंज से गुजरता है। इस कारण से इसके निर्माण में बड़ी चुनौतियां हैं और आपको ये पता होगा कि इस 111 किलोमीटर का 97% जो है वो टनल्स में है। तो टनल्स को बनाना कितना कठिन काम है ये हम सब लोग जानते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। रविकांत उस ट्रेन के ट्रायल रन में मौजूद थे जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जरा तस्वीरों में देखिए और समझिए कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये तस्वीरें देश के मान सम्मान और अभिमान को बढ़ाने वाली हैं। यही तो मोदी की गारंटी है। ये जो बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, ये बेहद खूबसूरत है और इस पूरे इलाके को बेहद खूबसूरत बना रहा है। ये खड़ी नाम का स्टेशन है जो कि संगलदान और बानिहाल के बीच में पड़ता है और ये खड़ी स्टेशन इस समय बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इससे पहले आपने ऐसी बर्फबारी देखी थी? नहीं, ये मेरा पहला सीन है जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बर्फबारी ये पूरी दिख रही है। सेक्शन चालू होने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे और यहाँ पर मस्ती करेंगे। ये देखिए बर्फ के गोले। ये शानदार जो नजारा है आप देखिए, पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है, खड़ी रेलवे स्टेशन बर्फ से ढका हुआ है। बाहर बर्फ गिर रही है, लगातार बारिश हो रही है। ट्रैक पर सामने धुंध जैसा माहौल है। रास्ता इतना मुश्किल कि 48 किलोमीटर के ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाने के लिए 43 किलोमीटर लंबे रास्ते पर सुरंग का निर्माण करना पड़ा। और यकीन मानिए कि पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ऐसी सुरंगें बनाकर देश के इंजीनियरों ने कमाल कर दिखाया है। ये T50 टनल है जो कि संगलदान और बारामूला का जो रास्ता है, संगलदान और बानिहाल के बीच का जो नया सेक्शन बना है उसमें ये टनल पड़ती है। ये रेलवे की टनल भारत में सबसे लंबी रेलवे टनल है। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है, लगभग 13.25 किलोमीटर दूर है। ये पीर पंजाल जो एक बहुत कठिन पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, उसके अंदर ये स्थित है। जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर देश को बताया कि कैसे कश्मीर से आने वाली खबरों का स्वाद अब बदल गया है। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण,
अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें सुकून पहुंचाने वाली है। कश्मीर घाटी में दौड़ती ये ट्रेन वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है, ये उन बच्चों से सुनिए जिनके लिए स्कूल पहुंचना और परीक्षा सेंटर तक समय से जाना किसी मिशन से कम नहीं था। पहले हम कश्मीर जाते थे तो हम बस से जाते थे, सोमो से जाते थे, टाइम लगता था, कोई इमरजेंसी होती थी, हम नहीं जा पाते थे। अब हम ट्रेन से जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। ये वो सपना है जिसे जम्मू कश्मीर देखा करता था, लेकिन ये सपना अब यथार्थ के धरातल पर आ चुका है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरा कश्मीर रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अब इस मैप के जरिए समझिए कि कहां कितना काम बाकी है। दिल्ली से कटरा तक आसानी से ट्रेन से जाया जा सकता है। कटरा से रियासी तक का 18 किलोमीटर का रेल ट्रैक जुलाई 2024 में पूरा हो जाएगा, जबकि दुग्गा से संगलदान तक का 28 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक जून 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। और मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संगलदान से बनिहाल के बीच 48 किलोमीटर लंबे ट्रैक को हरी झंडी दिखाई है, जबकि बारामूला से श्रीनगर होते हुए बनिहाल तक की रेलवे सेवा पहले से ही चालू है। एक ट्रेन जिन रास्तों से होकर गुजरती है वहां की तकदीर कैसे बदलती है, उसे ऐसे समझिए कि रेलवे ट्रैक बनाने से पहले इलाकों में रोड का नेटवर्क बनाया गया है। मतलब आम लोगों के लिए ट्रेन से लेकर सड़क तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ट्रेन दौड़ने लगी है तो माल ट्रकों के बजाय ट्रेन में पहुंचेगा और इसका फायदा ये होगा कि कम लागत में पहुंचेगा और कम समय में पहुंचेगा। कश्मीर के लिए ट्रेन का यह तोहफा कितनी अहमियत रखता है कि मोदी के विरोधी भी इसका स्वागत करने से खुद को रोक नहीं पाए। टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।